मैं अरिजीत आप लोग को इस चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जो कन्वेंशनल लोको का डीजे कंट्रोल सर्किट कैसे ऑपरेट होता है। तो लोकोमोटिव में टोटल 10 बैटरीज रहता है और 10 बैटरीज मिलके टोटल 110 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। तो 110 वोल्ट जो डीसी बैटरी प्रोड्यूस करता है, तो बैटरी का पॉजिटिव तरफ से एक बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिशनल CCBA एक 35 एम का फ्यूज़ दिया रहता है। वो बैटरी को ओवर करंट व ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये CCBA बैटरी का पॉजिटिव तरफ में होता है और एक बैटरी को ऑपरेट करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए एक HBA जो कि ना एक बाईपोलर स्विच है। बाईपोलर क्यों इसका जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और नेगेटिव सिरा है, ये दोनों को एक साथ ही ऑपरेट करता है। HBA ऑन करने से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के साथ क्लोज होगा। ऑफ करने से पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों एक साथ खुल जाएगा। तो इसलिए HBA को बाईपोलर स्विच बोलता है। तो HBA को जब ऑन करेंगे तो 110 वोल्ट जो DC सप्लाई है बैटरी से थ्रू एडिशनल CCBA 35 एम्स जो फ्यूज़ है उसके माध्यम से CCBA 35 एम्स फ्यूज़ में आएगा। ये CCBA 35 एम्स फ्यूज़ ठीक होने से ये पावर सप्लाई जाएगा CCPT जो पेंटो का फ्यूज है 16 एम्पियर का, इसमें जाएगा। उससे जाते हुए वो जाएगा C118 जो कॉन्टेक्टर है उसमें। ये C118 कॉन्टेक्टर है आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए। ये नॉर्मली क्लोज में रहता है। आर्नो स्टार्ट होने के लिए ये कॉन्टेक्टर क्लोज में होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फेज में एक क्लोज में रहता है, इसीलिए इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहता है। तो अब पावर यहाँ से आते हुए थ्रू CC1 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के जरिए से C105 जो MVMT1 अर्थात ब्लोअर मोटर एक ब्लोअर मोटर है MVMT1 जो कि ना ट्रैक्शन मोटर 1, 2 एंड 3 को कूलिंग करता है। इस मोटर का जो कॉन्टेक्टर है वो C105 है। तो इस C105 कॉन्टेक्टर जब ओपन होगा तो इसका कॉन्टेक्टर का जो इंटरलॉक इस सर्किट में है वो क्लोज रहेगा। इस कॉन्टेक्टर ओपन है इसीलिए इसका इंटरलॉक क्लोज है। अभी MVMT चालू नहीं हुआ है। तो C105 नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए पावर सप्लाई जाएगा C106 में। C106 MVMT2 ब्लोअर मोटर का कॉन्टेक्टर है। अब MVMT2 जब चालू नहीं हुआ है तो C106 ओपन है। तो ओपन होने से इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। ये C106 MVMT2 का जो कॉन्टेक्टर है वो MVMT2 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को कूलिंग करने के लिए रहता है। तो ये अब चालू नहीं हुए तो पावर सप्लाई थ्रू C105 नॉर्मली इंटरलॉक क्लोज होकर रहेगा। तो उससे होते हुए C106 का नॉर्मली इंटरलॉक से होते हुए C107 में आएगा। C107 MVRH का एक कॉन्टेक्टर है। MVRH क्या करता है ना, MVRH जो ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर में सर्कुलेट होता है वो रेडिएटर को कूलिंग करने के लिए एक ब्लोअर मोटर रहता है। तो MVRH का कॉन्टेक्टर C107 है, वो जब खुला रहेगा और ओपन रहेगा तब इसका इंटरलॉक यहाँ पे क्लोज रहेगा। तो आप पावर सप्लाई थ्रू यहाँ से होते हुए Q44 को मिल जाएगा। ये Q44 GR ऑफ नॉच व इन बिटवीन नॉच का प्रोटेक्शन रिले है। ये नॉर्मली डी एनर्जाइज में रहता है। तो डी एनर्जाइज में रहने से इसका जो इंटरलॉक है नॉर्मली क्लोज में रहेगा। क्लोज में रहने से पावर सप्लाई थ्रू Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए
Q46 तक आएगा। Q46 GR का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है, जो कि ना नॉट एनर्जाइज स्थिति में है, इसीलिए इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा। और Q46 से होते हुए GR025 जो इंटरलॉक दिया है, ये एक कंडीशन है, 025 इंटरलॉक में ये इंटरलॉक क्लोज होके रहेगा। तो इसी से पास होके Q118 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से पावर चला आएगा और नेगेटिव बैटरी का सिरा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो Q118 एनर्जाइज हो जाएगा। तो जब Q118 रिले एनर्जाइज हुआ है, तो ये Q118 क्या है ना, Q118 ऑक्सिलरी सर्किट का प्रोटेक्शन रिले है। जब Q118 एनर्जाइज हुआ, तब सर्किट में जो Q118 का इंटरलॉक है, ओपन वाला क्लोज हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो Q118 का इंटरलॉक Q44 ब्रांच में जो दिया हुआ है, वो नॉर्मली ओपन है। वो ओपन इंटरलॉक Q118 एनर्जाइज हो जाने से अब क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने से इसका इंटरलॉक यहाँ पे बैठ जाएगा। अब जब Q118 एनर्जाइज हुआ, उसके बाद हम लोग बेबी कंप्रेसर को चालू किए। बेबी कंप्रेसर को चालू करने के बाद RS प्रेशर में प्रेशर बिल्डअप हुआ 8 kg/m²। उसके बाद ZPT को अदर देन 0 पोजीशन में रखें। ZPT का 3 पोजीशन होता है, 0, 1 एंड 2। तो ZPT को अदर देन 0 में रखने से पेंटो उठेगा और पेंटो OHC को टच होगा। टच हो जाने से हम लोग का पावर सप्लाई थ्रू OHC से होते हुए पेंटो के जरिए से थ्रू रूफ बार DJ के आगे तक आ जाएगा। तो DJ अभी तक क्लोज नहीं किए, तो DJ क्लोज करने का जो स्विच है, वो BL को अनलॉक किए और BL DJ को प्रेस किए। BL DJ को प्रेस करने के बाद BLR DJ को प्रेस करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे BL DJ को क्लोज किए और BLR DJ को प्रेस किए। तब क्या होगा, पावर सप्लाई थ्रू HBA अब ऑन में है। HBA ऑन होने से थ्रू 110 DC वोल्ट थ्रू एडिशनल CCBA 35 होके CCBA 35 एम्प्स फ्यूज से होते हुए CCBT 16 एम्प से होते हुए CCDJ 6 एम्पियर एक सीज रहता है, वो फ्यूज से होते हुए BP1 DJ में आएगा। ये BP1 DJ नॉर्मली क्लोज में रहता है। ये पुश करने से, एक पुश बटन है, ये पुश करने से इसका इंटरलॉक खुल जाता है और ये DJ को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने से DJ ट्रिप कर जाएगा। तो ये नॉर्मली BP1 DJ क्या होता है ना, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक के साथ रहता है। तो इससे होते हुए सप्लाई जाएगा BL DJ में। यहाँ पे 1 और 2 दिया है, ये मतलब ये कैब 1 के तरफ, एक कैब 2 के तरफ। तो BL DJ तो हम लोग का क्लोज किया है, तो इसका जो इंटरलॉक ओपन में था वो अब क्लोज हो जाएगा। और ZPT को अदर देन 0 में रखा है, तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। और BLR DJ जो है वो हम लोग प्रेस करके रखा है, तो इसका भी जो इंटरलॉक खुला हुआ रहेगा वो भी क्लोज हो जाएगा। तो अब पावर सप्लाई थ्रू CCDJ से होते हुए BP1 DJ से होते हुए BL DJ ZPT BLR DJ तक चला आएगा। BL DJ से आके यहाँ पे GR का 0 नॉच पे एक इंटरलॉक दिया है। ये 0 नॉच एक कंडीशन है, जब नॉच नहीं लिए, गाड़ी मूव नहीं किया है, तब MP 0 में है, तब GR भी 0 में रहेगा, तो इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा। तो क्लोज रहने से ये सप्लाई थ्रू GR0 इंटरलॉक्स के माध्यम से Q45 का पॉजिटिव सिरा को मिल गया है और Q45 का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू बैटरी बॉक्स का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो Q45 अब एनर्जाइज हो गया। जब Q45 एनर्जाइज हो जाने से ये Q45 का जो इंटरलॉक सर्किट में है वो ओपन वाला क्लोज हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो Q45 का जो इंटरलॉक Q44 ब्रांच में है, ऊपर में देखिए, तो ये Q45 अब क्या है, नॉर्मली ओपन था वो वाला क्लोज हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। और एक C11 कॉइल में जो कॉन्टेक्टर का कॉइल है, उस ब्रांच में एक Q45 का इंटरलॉक है जो ओपन था वो वाला क्लोज हो जाएगा।
तो Q44 ब्रांच में Q45 एनर्जाइज हो जाने से जो Q45 का इंटरलॉक अब क्लोज हो गया। तो ये क्लोज हो जाने से अब पावर सप्लाई थ्रू यहाँ से होते हुए थ्रू Q45 से होते हुए अब Q118 जो रिले वो तो पहले से ही एनर्जाइज है, तो Q118 का इंटरलॉक नॉर्मली क्लोज में ही रहेगा। तो उससे होते हुए SMGR क्लोज इन फुल नॉच में ये इंटरलॉक क्या होगा, क्लोज में रहेगा। ये फुल नॉच 0, 1, 2 ऐसे रहेगा, तो ये इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। इन बिटवीन में ये ओपन हो जाएगा। तो ये फुल नॉच आप तो गाड़ी नहीं चलाया, MP0 में है, तो ये इंटरलॉक क्लोज में रहता है। तो ये Q44 को पॉजिटिव मिल गया है और नेगेटिव यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव भी मिल गया है। अब Q44 एनर्जाइज हो गया है। Q44 GR का हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले है। तो ये एक एनर्जाइज हो जाने से ये Q44 का जो इंटरलॉक है सर्किट में वो ओपन वाला क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो Q44 का जो इंटरलॉक MTDJ और C118 ब्रांच कॉमन ब्रांच में जो ऊपर में दिया है वो ओपन था, वो अब क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाने से आप पावर सप्लाई थ्रू ZPT BLR DJ को अब प्रेस करके रखा है, अभी तक नहीं छोड़ा है। तो BLR DJ से यहाँ पे जा रहा है और BLR DJ से आगे एक लाइन गया है, उससे होते हुए Q44 को मिलेगा। और Q44 एनर्जाइज हो जाने से यहाँ पे तो इंटरलॉक खुला था वो क्लोज हो गया और Q118 रिले में जो Q44 का इंटरलॉक है वो क्लोज था, वो अब ओपन हो जाएगा। वो ओपन हो जाने से अब पावर सप्लाई जो C118 इंटरलॉक क्लोज था इससे होते हुए C105, C106, C107 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए Q44 को जरिए से आ रहा था वो अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि Q44 का जो इंटरलॉक अब क्लोज से ओपन हो गया है। तो यह तो डीएनर्जाइज हो जाएगा Q118, परंतु Q118 एक टाइम लैग रिले है जो 5 सेकेंड तक एनर्जाइज में रहेगा। तो अब यहाँ पे जब Q44 का इंटरलॉक क्लोज हुआ है MTDJ में, तब पावर सप्लाई थ्रू QoA में आएगा। QoA क्या है, एक ऑक्सिलरी का प्रोटेक्शन रिले है। ये नॉर्मली डीएनर्जाइज में रहता है, तो इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहता है। तो इससे होते हुए QLA में आएगा। QLA ऑक्सिलरी पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है, नॉर्मली ये डीएनर्जाइज में रहता है। तो ऐसे डीएनर्जाइज स्थिति में रहने से इसका इंटरलॉक भी क्लोज में रहेगा। इससे होते हुए QLM में आएगा। QLM फीडिंग पावर सर्किट का ओवर करंट रिले है, जो कि ना नॉर्मली डीएनर्जाइज होने से इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। और QOP1 और QOP2 जो कि ना RSI1 एवं RSI2 ब्लॉक का अर्थ फॉल्ट रिले है। ये अर्थ फॉल्ट रिले QOP1 जब डीएनर्जाइज में है तो एक QP1 भी क्लोज में रहेगा और QP2 भी जब डीएनर्जाइज में है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। और QRSI1 एंड QRSI2 जो है वो RSI ब्लॉक का ओवर करंट रिले है, तो वो भी डीएनर्जाइज होने से इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। और QEMS एक ही ना BPMS जो पुश बटन है, इमरजेंसी बटन फॉर DJ ट्रिप करने के लिए, तो ये जब डीएनर्जाइज में रहेगा तब इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। तो एक Q1 है अर्थ फॉल्ट रिले, QLA है एक ओवर करंट रिले, QLM भी है ओवर करंट रिले, QOP एंड QOP1 2 ये है अर्थ फॉल्ट रिले, QRSN1 QRSI2 ये है ओवर करंट रिले RSI ब्लॉक के लिए। और QEMS ये इमरजेंसी पुश बटन का एक रिले है जो डीएनर्जाइज होने से इसका क्लोज इंटरलॉक रहेगा। तो इस सभी का क्लोज इंटरलॉक है, तो पावर सप्लाई शुरू Q44 से होते हुए इससे आते हुए यहाँ तक QEMS का तक आ जाएगा। बट अभी तक C118 का ओपन इंटरलॉक और DJ की ओपन इंटरलॉक है। DJ अब क्लोज नहीं हुए तो इसका ओपन इंटरलॉक है, तो यहाँ से पावर नहीं जाएगा। तो देखिए Q44 को जब पावर मिले उससे 2 भाग हो जा रहा है, तो ये इस तरफ से जो पावर आ रहा है वो आके Q45 का पास आ जाएगा। तो पहले तो Q45 एनर्जाइज हुआ था मेरा, तो तब तो दोनों जगह जो इंटरलॉक खुला हुआ रहेगा वो तो क्लोज हो जाएगा।
एक तो Q44 ब्रांच में जो Q45 है उसका इंटरलॉक भी क्लोज हुआ, उसके साथ ही C118 ब्रांच में जो Q45 का इंटरलॉक खुला था वो भी क्लोज हो गया। तो पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए Q45 से आते हुए QCBR में चलाएगा। एक QCBR एक आर्नो का स्टार्टिंग फेज देने से ये प्रोटेक्शन देता है, और आर्नो को प्रोटेक्शन रिले है, नॉर्मली डी एनर्जाइज में रहता है। ये डी एनर्जाइज हो जाने से इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा, और एनर्जाइज होने से इसका इंटरलॉक खुल जाता है। तो QCBR तो मिल गया। QCBR से नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए C118 कॉइल का पॉजिटिव तरफ से चला आया, और नेगेटिव तरफ बैटरी का नेगेटिव से मिला हुआ है, तो C118 कॉइल एनर्जाइज हो गया। जब C118 कॉइल एनर्जाइज हो जाने से C118 का जो इंटरलॉक सर्किट में है वो ओपन वाला क्लोज, क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो MTDJ में जो C118 का ब्रांच जो इंटरलॉक दिया हुआ था वो अब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि C118 का कॉइल एनर्जाइज हो गया है, तो इसका इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। तो जब पावर की QEMS में रुका हुआ था वो थ्रू C118 से होते हुए QPDJ में आएगा। QPDJ एक प्रेशर रिले है जो कि ना 5.5 kg प्रेशर होने से ये इंटरलॉक क्लोज होगा, और क्लोज हो जाने से MTDJ कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। MTDJ एनर्जाइज हो जाने से DJ क्लोज होगा, तो DJ क्लोज होगा। और C118 तो यहाँ पे तो क्लोज हुआ, परंतु Q118 ब्रांच में जो C118 इंटरलॉक था वो क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने से पावर सप्लाई Q118 को नहीं मिलेगा, परंतु Q118 एक टाइम लैग रिले है जो कि ना 5 सेकेंड तक एनर्जाइज में रहेगा। अब ये Q118 को एनर्जाइज में रखने के लिए C118 को क्लोज में होना चाहिए, तो विद इन 5 सेकेंड ये इसको क्लोज करना होगा। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जब DJ क्लोज हुआ तो DJ से पावर सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर TFWR में आया है, और TFWR से होते हुए TFWA में गया है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में गया है, तो उससे होते हुए आर्नो में गया है। आर्नो का जो स्टार्टिंग फेज देने के लिए C118 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, उससे आर्नो को पावर सप्लाई मिला है। अब आर्नो जब स्टार्ट हो गया, उसका जो आउटपुट 155 वोल्ट हो गया, आर्नो घूम रहा है और 155 एक रेटेड आउटपुट मिल गया, तब ये जो QCBR है ना, ये QCBR एनर्जाइज हो जाएगा। जो आर्नो का प्रोटेक्शन रिले है वो एनर्जाइज हो जाने से उसका जो इंटरलॉक यहाँ पे लगा था, क्लोज था, वो वाला ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने से C118 को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा। अब C118 जब डी एनर्जाइज हो जाने से यहाँ पे जो C118 खुला था ये वाला अब ओपन हो जाएगा, ओपन से क्लोज हो जाएगा, खुल गया था, तो ये क्लोज हो जाने से पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए पे आ जाएगा। परंतु MTDJ को कैसे मिलेगा? C118 तो यहाँ पे क्लोज था, ये तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि DJ जब क्लोज हो गया तो DJ को जो इंटरलॉक यहाँ पे दिया है तो ये इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। तो अब पावर QEMS से होते हुए DJ का जो क्लोज इंटरलॉक होगा उससे होते हुए QPDJ से होते हुए MTDJ को मिलेगा, और DJ कॉन्टीन्यूसली क्लोज में रहेगा। DJ क्लोज हो जाने से, जब DJ क्लोज हो जाता है, BLDJ को प्रेस क्लोज करके BLRDJ को प्रेस करता है, तब DJ के साथ 5 जो ऑक्सिलरी मोटर है वो चालू हो जाता है। कौन कौन ना? MPH, MBSL1, MBSL2 एंड MBSI1 एंड MBSI2। ये 5 ऑक्सिलरी मोटर है, ब्लोअर मोटर, और MPH है ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए एक मोटर है जो कि ना काम में आता है। तो ये चालू हो जाने से उसका जो इंटरलॉक है वो नॉर्मली डी एनर्जाइज स्थिति में रहता है, तो ये चालू हो जाने से उसका
माने रिले एनर्जाइज होके उसका इंटरलॉक क्लोज हो जाता है। तो Q118 ब्रांच में 3 एक्सिलरीज दिया है और Q44 ब्रांच में 2 एक्सिलरीज दिया है। तो पहले जो 5 एक्सिलरीज काम में आया है उससे QPH, QBSL2, QBSL1, MPH मोटर के लिए QPH रिले है, MBSL1 मोटर के लिए QBSL रिले है, MBSL2 मोटर के लिए QBSL रिले है। और Q44 ब्रांच में RSI ब्लॉक के ठंडा करने के लिए MBSI जो मोटर है ब्लोअर मोटर उसका रिले है QBSI1 एंड MBSI2 मोटर के लिए जो रिले है QBSI2। तो ये इंटरलॉक क्या होगा, मोटर चालू हो जाने से इसका इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो ओपन था यह वाला क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे भी जो 3 है ये 3 वाला जो ओपन था क्लोज हो जाएगा। तब क्या होगा, जब C11 से पावर मेरा C105, C106, C107 से होते हुए पावर अब तो Q44 तो एनर्जाइज में है, तो Q44 एनर्जाइज से पावर तो ऐसे नहीं मिलेगा इसे, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। तो पावर अब C105 से होते हुए QBSL1, QBSL2, QPH से होते हुए QCBR तो अब एनर्जाइज होगा। तो एनर्जाइज हो जाने से ये क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुल गया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाने से यहाँ से होते हुए Q40 तक आ जाएगा और Q46 से आते हुए GR025 जो इंटरलॉक है उससे होते हुए Q118 को मिलेगा और विद इन 5 सेकेंड में ये कंटिन्यू एनर्जाइज में रहेगा। ये कंडीशन विद इन 5 सेकेंड के अंदर में हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू एनर्जाइज में रहेगा। अब क्या हुआ, जब QCBR एनर्जाइज हो गया, इसका इंटरलॉक खुल गया है और ऑक्सिलरी पावर सप्लाई जो 5 है वो चालू हो गया है, तब ये वाला तो इंटरलॉक खुल गया है, तो यहाँ पे इंटरलॉक जो दिया है वो वाला खुल जाएगा। तो जो बैटरी चार्जर होगा R0 में पावर जाएगा तो R0 स्टार्ट होगा, तो R0 स्टार्ट होने से जो बैटरी चार्जर रहेगा वो काम करेगा। तो बैटरी चार्जर काम करने से जो बैटरी चार्जर का सिग्नलिंग लैंप है LSC-HBA वो बत्ती बुझ जाएगा। अभी तक BLDJ को प्रेस करने से वो बत्ती जल रहा था, तो 4 सेकंड के बाद क्या होगा, QCBR एनर्जाइज होने से पावर सप्लाई जब R0 को मिला, R0 स्टार्ट हुआ, R0 से 5 ऑक्सिलरी स्टार्ट हुआ, तब QCBR एनर्जाइज हो जाने से CHBA जो बैटरी चार्जर वो चालू हो गया। तो बैटरी चार्जर चालू हो जाने से उसका जो सिग्नलिंग लैंप है LSC-HBA वो बत्ती बुझ जाएगा। जब हम देखें जब LSC-HBA बत्ती बुझ गया, तब BLR-DJ को हम लोग रिलीज़ कर देंगे। अभी तक प्रेस करके रखा था वो रिलीज़ कर देंगे। तो रिलीज़ कर देने से क्या होगा, अब पावर सप्लाई CC-DJ से होते हुए, BL-DJ से होते हुए, ZPT से होते हुए तो आएगा, बट BLR-DJ तो छोड़ दिया है, तो इसका इंटरलॉक जो क्लोज था वो ओपन हो गया है। तो पावर अब Q45 को नहीं मिलेगा। तो Q45 को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो तो एनर्जाइज नहीं रहेगा, वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। Q45 डी एनर्जाइज हो जाने से यहाँ पे जो इंटरलॉक लगा हुआ था क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। बट ओपन हो जाने से वो क्या होगा, C118 तो पहले से ही QCBR का इंटरलॉक खुल गया था, तो ये तो आगे ही डी एनर्जाइज हो गया, तो अब ये खुल जाने से भी वो डी एनर्जाइज में रहेगा। बट Q44 ब्रांच में जो पावर सप्लाई Q45 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से आ रहा था, वो Q45 एनर्जाइज हो जाने से वो अब खुल जाएगा। खुल जाने से Q44 को पावर सप्लाई कैसे मिलेगा, तो Q44 को पावर थ्रू Q30 से मिलेगा। Q30 है क्या, नो और लो वोल्टेज रिले। तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट को नो और लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये Q30 दिया है। जब DJ क्लोज किए, DJ क्लोज करने से R0 को पावर जब मिलेगा QFW से, QFWA से, तब Q30 भी एनर्जाइज हो जाएगा।
Q30 15.5 kb में एनर्जाइज हो जाएगा। तब इसका जो इंटरलॉक खुला वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने से उससे होते हुए पावर सप्लाई GR का जो इंटरलॉक दिया है वो 0 नॉच में क्लोज होकर रहेगा। तो उससे होते हुए थ्रू Q118 को नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से होते हुए SMGR का क्लोज इन फुल नॉच का इंटरलॉक से होते हुए Q44 को मिलेगा। और एक जो 5 एक्सिलरीज चालू हुए थे तो इसका भी इंटरलॉक यहाँ पे बैठ गया था, तो इससे भी होते हुए हम लोग का Q44 को मिलेगा। तो Q30 से होते हुए दोनों तरफ मेरा पावर आ रहा है। अब क्या हुआ, हम लोग गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने के पहले ये जो कंप्रेसर रहता है तीनों MCP1, MCP2 एंड MCP3, तो ये तीनों को चालू करना होगा MR प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। तो MR प्रेशर बिल्डअप करने के लिए जो स्विच दिया है कंप्रेसर का BLCPA वो चालू करना होगा। तो BLCPA चालू करने से MCP1, MCP2 चालू हुए, उसके 5 सेकंड बाद MCP3 चालू हुआ और MR प्रेशर बिल्डअप किया। अब जब गाड़ी नॉच में लेंगे, MP 0 में है अभी तक, MP जब 1 पोजीशन में लेने के आगे क्या करना होगा, जो ब्लोअर मोटर है ट्रैक्शन मोटर का MVMT1, ये तो अब C105, C107, C106 एंड 7 ये तो अभी तक चालू नहीं किया है, कॉन्टैक्टर ओपन में है, इसीलिए कॉन्टैक्टर का जो इंटरलॉक है यहाँ पे क्लोज है। तो ये अब BLVMT जो बटन लेवर है उसको क्लोज करना होगा। तो BLVMT क्लोज करने से ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा और इसका इंटरलॉक का भी खुल जाएगा। तो इंटरलॉक खुल जाने से पावर कैसे मिलेगा Q118 को, तो MP को ऑपरेट करने से पहले BLVMT को क्लोज किया है, तो C107 पहले ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा। ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाने से MVRH चालू होगा। MVRH ब्लोअर मोटर का जो रेडिएटर का ब्लोअर मोटर है वो चालू होगा। C107 कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाने से इसका इंटरलॉक खुल जाएगा और खुल जाने से क्या होगा, पावर सप्लाई ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ रहा था थ्रू ऐसे होते हुए तो नहीं आएगा। तो कैसे होगा ना, MVRH जब चालू हुए उसका जो रिले हैगा QVRH जो रिले है वो रिले भी एनर्जाइज हो जाएगा। रिले वो एनर्जाइज हो जाने से उसका जो इंटरलॉक खुला था वो ओपन से क्लोज हो जाएगा। तो MVRH चालू होने से QVRH अब सर्विस में आ गया। तो सर्विस में आने से इसका इंटरलॉक यहाँ पे बैठ गया है। क्लोज हो जाने से अब पावर सप्लाई थ्रू C118 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक से, C118 का अभी तक चालू नहीं हुआ है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। C106 भी कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ है तो इसका भी इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। अब C107 क्लोज में रहेगा क्योंकि C107 का जो मोटर चालू हुआ है तो इसका इंटरलॉक खुल जाएगा। तो यहाँ से पावर सप्लाई जाएगा थ्रू QVRH। सो QVRH से होते हुए QVSL1, QVSL2, QVH एंड QCBR से होते हुए Q46 से होते हुए 0 to 5 GR का नॉच का इंटरलॉक से होते हुए Q118 को मिलेगा। अब 5 सेकंड के बाद जब C105 जो MVMT1 ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 का जो ब्लोअर मोटर है वो चालू होगा तो उसका इंटरलॉक C105 कॉन्टैक्टर का क्लोज होगा। तो कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाने से उसका इंटरलॉक यहाँ पे खुल जाएगा। तो इंटरलॉक ओपन हो जाने से पावर सप्लाई ऐसे नहीं जाएगा। तो जब MVMT चालू हुए तो QVMT उसका रिले है वो भी एनर्जाइज होके उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा। तो पावर सप्लाई अब C118 से होते हुए थ्रू QVMT1 और C106 तो चालू नहीं हुआ, कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ है तो इसका इंटरलॉक क्लोज में रहेगा। तो C106 से होते हुए QVRH से होते हुए QVSL1, QVSL2, QPH से QCBR से होते हुए Q46 से होते हुए GR 0 to 5 नॉच जो इंटरलॉक है उससे होते हुए Q118 को मिल जाएगा। और उसके 5 सेकंड के बाद MVMT2 चालू होगा। तो MVMT2 चालू हो जाने से इसका कॉन्टैक्टर C106 है वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाने से इसका इंटरलॉक जो ओपन हो जाएगा, क्लोज था वो ओपन हो जाएगा।
तब पावर सप्लाई नहीं मिलेगा इससे, तो क्या होगा, MVMT2 चालू हो जाने से उसका जो रिले है QVMT2 वो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। तब क्या होगा, पावर सप्लाई ऐसे आ रहा था CCPT से होते हुए, अब C118 तो क्लोज है, तो उससे होते हुए QVMT1, QVMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH से होते हुए, QCBR से होते हुए, Q46 से होते हुए, QGR025 नॉच में है, इसका इंटरलॉक क्लोज में है क्या, और Q118 को मिल जाएगा। जब यहाँ पे देखिए C105, C106 एंड C107 का इंटरलॉक क्या था, पहले क्लोज था, अब क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाने से ऐसे नहीं जाएगा, तो इस तरफ से जा रहा है। तो यहाँ पे जब C105, C106 एंड C107 का इंटरलॉक खुल गया है, तब यहाँ पे जो C105, C106 एंड C107 का इंटरलॉक खुला हुआ था वो क्लोज हो जाएगा। तो सप्लाई Q46 से दोनों तरफ जाएगा, GR025 से भी जाएगा और Q46 से होते हुए C105, C106, C107 से होते हुए Q118 को मिल जाएगा। अब क्या हुआ, BLVMT को क्लोज कर दिया, ब्लोअर मोटर हमारा चालू हो गया। अब MP को 1 पोजीशन में रख दिया। MP को 1 में रखने से क्या होगा, गाड़ी एक नॉच लिया है, तो यहाँ का जो Q44 ब्रांच में GR का जो 0 नॉच का प्रोटेक्शन था, वो इंटरलॉक था, वो इंटरलॉक क्या होगा, इंटरलॉक अब 0 में नहीं रहेगा। तो 0 नहीं रहेगा से 1 में है, तो 1 में तो ये कंडीशन नहीं दिया है, ओनली 0 में ये क्लोज होगा, अदर देन 0 में ये ओपन होगा। तो अब ओपन हो जाएगा, इस तरफ चलाएगा। तो पावर सप्लाई Q44 को कैसे मिलेगा, Q30 से होते हुए QVSI1, QVSI2 से होते हुए Q118 से होते हुए SMGR 1 पोजीशन है, तो 1 पोजीशन तो एक फुल नॉच है, तो फुल नॉच से एक क्लोज में रहेगा, तो Q44 को एनर्जाइज करके रखेगा। बट यहाँ पे तो 0 to 5 है, 1 तो इसके बीच में ही पड़ता है, तो यहाँ पे कैसे होगा, वो जैसे ही 1 पोजीशन लिया है तो C118 से होते हुए QVMT1 से QVMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH से QCBR से होते हुए Q46 से हुए दोनों तरफ जाके Q118 को मिलेगा। अब अप टू 5 नॉच तक ऐसे ही पावर सप्लाई जाएगा सर्किट में। बट जब 6 नॉच लिया है, क्योंकि ये 5 नॉच तक ये इंटरलॉक क्लोज में रहेगा, बट जब 6 नॉच लिया है तब क्या होगा, C118 से तो आएगा QVMT1, QVMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH, QCBR से आएगा Q45 तक, Q46 तक आएगा। बट GR का जो कंडीशन दिया है 0 to 5 नॉच में ये इंटरलॉक क्लोज में रहेगा, वो 6 नॉच हो जाने से वो इंटरलॉक खुल जाएगा, तो वो ओपन हो गया। तो ओपन हो जाने से Q46 से आप पावर थ्रू C105, C106 एंड C107 से होते हुए Q118 को मिलेगा और Q118 कंटिन्यूस एनर्जाइज में रहेगा। तो ऐसे ही पावर सप्लाई डीजे कंट्रोल सेट में जाएगा और डीजे को ट्रिप और डीजे को क्लोज कर देगा। तो Q118 डी एनर्जाइज हो जाने से और Q44 डी एनर्जाइज होने से, C118 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाने से, MT डीजे डी एनर्जाइज होने से क्या होगा ना, डीजे ट्रिप कर जाएगा। तो ऐसे ही पावर सप्लाई कन्वेंशनल लोगों में डीजे सर्किट में जाता है। तो आज ये देखे, तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बोलना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।